जी नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भाई हमारे YouTube चैनल पे। सबसे पहले तो मैं आज आपको बता दूं कि जो आज मैं मैथ में नया चैप्टर नया टॉपिक लेके आया हूँ वो सभी एग्जाम की दृष्टि से भाई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर का नाम है औसत। और ख़ास बात यह है कि जो भी हमारे स्टूडेंट नवोदय विद्यालय के हैं या सैनिक स्कूल के जुड़े हुए हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं भाई, उन सब के लिए चैप्टर आपके लिए बेहतर होने वाला है। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को बिना स्किप किए देख लो, आपको औसत जीवन भर के लिए समझ में आ जाएगा, मेरी गारंटी है। अब देख लेते हैं कि भाई औसत होता क्या है। भाई औसत देख लेते हैं होता क्या है। देखो औसत क्या होता है भाई, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब पद कहाँ से होंगे, अब देख लेते हैं। पद एग्जाम्पल समझ लो, मान लो कि कोई मजदूर है और वो जो है भाई पर डे जो है कभी 50 कमाता है कभी 100 कमाता है, ठीक है जी। तो मैं तो क्या हुआ भाई, इसके पद हुए, यानी कि पदों का योग हुआ। अब देख लें कि भाई पदों की संख्या मतलब उसने जितने दिन काम किया उससे भाग कर देंगे तो औसत आ जाएगा। मान लें किसी दिन 75 रुपए कमाए, किसी दिन 70 रुपए कमाए, तो हम देख लें कि भाई कितने दिन काम किया है इसने, तो उससे भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका औसत। बिल्कुल सिंपल समझ में आ गया भाई औसत क्या होता है। अब औसत को चैप्टर को पढ़ने के लिए कुछ फॉर्मूले की आवश्यकता होती है भाई। जैसे कि देख लेते हैं भाई, नंबर 1 पे क्या है कि भाई n प्राकृतिक संख्याओं का योग। मतलब n का मतलब कितनी भी प्राकृतिक संख्या वो आपको कहेगा, तो जब हमें उनका योग निकालना होगा तो योग निकालने के लिए भाई हम क्या करेंगे, n गुणा n प्लस 1 बटे 2। आपको ध्यान रखना है, मान लो कि 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है भाई हमें, तो हम क्या करेंगे 100 गुणा 101 बटे कितना है भाई 2। अब इससे भाग करने का जाएगा 50, जब इसकी गुणा करेंगे तो योग आ जाएगा भाई 50 50। आपका एक सवाल ये भी बना हुआ है, सवाल देखो क्या है भाई। एक सवाल में कहा गया है कि भाई कि 100 तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो मैं 100 तक का योग करना पड़ेगा ना। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, 100 तक का योग निकालना पड़ेगा। अब देखो हमने पहले 100 तक का योग निकाल लिया, कितना भाई 50 50 आया। अगर हमें औसत निकालना है तो औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे। जब 100 से भाग कर देंगे देखो कितना आ जाएगा भाई औसत 50.5 50.5 इसका औसत आया। तो आप समझ चुके होंगे कि भाई प्राकृतिक संख्या में औसत कैसे निकालेंगे। अच्छा ये अब इससे आगे फॉर्मूला देख लेते हैं भाई आपका, इससे आगे का फॉर्मूला देख लेते हैं। n प्राकृतिक सम संख्याओं का जब योग निकालना हो, सम संख्या तो आप समझते होंगे जो 2 से कट जाती है, जिनके पीछे 0 होती है, सम संख्या होती है, यानी कि n × n प्लस 1। इसके बटे में कुछ नहीं है भाई, ये खाली है n × n प्लस 1, ये डायरेक्ट योग निकल जाएगा सम संख्याओं का। अब देख लो n विषम प्राकृतिक संख्याओं का अगर हमें योग निकालना हो डायरेक्ट n स्क्वायर। n स्क्वायर का मतलब जितनी आपकी विषम संख्या दी जाएगी उनका आप वर्ग कर दोगे, डायरेक्ट क्या आ जाएगा विषम संख्याओं का योग। अब उसके बाद देख लेते हैं भाई n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। मतलब जो वर्गों का योग देगा, जैसे 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग डैश डैश करके देता चला जाएगा और कहेगा कि भाई इनका योग या औसत निकाल लो। तो सबसे पहले योग निकाल लेंगे, औसत आपको पता ही है पदों का योग बटे पदों की संख्या। उसके बाद देख लेते हैं भाई n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो ये हो जाएगा भाई n × n प्लस 1 बटे 2 और पूरे का स्क्वायर, यानी पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा भाई आपका, ये आ जाएगा भाई आपका घनों का योग। तो ये फॉर्मूले है भाई आपके जो बेसिकली औसत में और इसके अलावा अन्य चैप्टरों में भी शामिल होने वाले। अब देख लेते हैं भाई, अब हमने पहले घनों का योग देख लिया भाई। घनों का योग क्या करना है भाई, n × n प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर करना है। अब देख लेते हैं क्रमागत। क्रमागत का मतलब एक के बाद एक जब क्रम में आती है सम संख्या या विषम संख्या, अगर हमें कहेगा औसत निकालने के अंदर या कहेंगे तो क्या होगा भाई x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 ऐसे हम बढ़ते क्रम में चले जाएंगे। अब आप कहोगे, कुछ के दिमाग में डाउट आएगा कि सर ये तो सम संख्या लिखी हुई है। देखो इसमें एक लॉजिक है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को जब ध्यान से देखो। और देखो क्या लॉजिक है, आपको पता है कि अगर कोई सम संख्या है या विषम संख्या है
हमेशा मतलब एक को छोड़कर दूसरे के आपके बाद आती है। मान लो कि हमने यहाँ पे x का मान विषम संख्या मान लिया 1, ठीक है जी। जब एक में 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 3 आया ना। एक के बाद एक दूसरी संख्या गैप, मतलब एक गैप के बाद ये प्राप्त होती है। तो यदि हम इस क्रम से सम और विषम संख्याओं का योग निकाल सकते हैं या औसत निकाल सकते हैं भाई। यानी कि आपको क्या करना है कि जब सम या विषम क्रमागत संख्या कहेगा या कहेगा भाई सवाल के अंदर, तो हमें क्या मानना है x, x+2, x+4, x+6 ऐसे बढ़ते क्रम में हम चले जाएंगे। अगर ओनली क्रमागत बोलता है यानी सम और विषम को हटा दिया जाए, जब ओनली क्रमागत बोलता है तो क्या होगा भाई x, x+1, x+2, x+3 क्रमागत का मतलब लगातार। अब देखो भाई क्या है कि भाई एक सवाल हमारे स्टूडेंट ने बताया था कि सर जो है मान लो कि भाई 4 क्रमागत सम संख्या को योग दिया है भाई, औसत दिया है 15, ठीक है जी। अब क्वेश्चन क्या है भाई 4 क्रमागत यानी कि जो 4 क्रमागत हैं, 4 क्रमागत संख्याओं का औसत है भाई 15। अब देख लो क्रमागत संख्या आपके सामने लिखी हुई है तो योग निकाल लो। योग कैसे निकाल लेंगे x, x+1, x+2, x+3 और बस यहाँ तक कि आपकी 4 होगी। बटे में कर दो 4, देखो औसत का फॉर्मूला बनेगा पदों का योग बटे पदों की संख्या और औसत दे रखा है आपका 15। अब देखो क्या हो जाएगा भाई x को एक साइड जोड़ दो, 1 2 3 4 तो हो गए आपके x प्लस ये हो गए आपके 3 और 3 6 हो गए हम बटे 4 और बराबर 15। अब देखो इसको गुणा कर दो 15 चौके 60। तो यानी कि यहाँ कह लो कि भाई 4x + 6 बराबर हो जाएगा भाई आपका 60। ये 6 उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाई माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भैया 4x बराबर कितने बचेंगे भाई, ये बचेंगे आपके 54। तो जब 4 से भाग करेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। अब वो क्या है कि भाई सबसे बड़ा संख्या क्या है तो हम बड़े में रख देंगे x का मान, छोटी क्या है छोटे में रख देंगे। मतलब है आप ऐसे कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो मैं एग्जांपल के लिए आपको समझाया, मान लिया आपको होगी कि यहाँ संख्या पूरी नहीं कट रही है, पूरी कट रही, तो कोई भी संख्या आप ले सकते हो या कोई इसी तरह का सवाल आप हल कर सकते हो। क्योंकि सबसे मेन जो मुद्दा होता है किसी चैप्टर का बेसिक समझना होता है। और ये हमारी जो क्लास